World Cup has been fucking crazy World Cup going on. Brazil out. हमें लगा था ब्राजील फेवरेट है, ब्राजील अमंग द फेवरेट है, वन ऑफ द टॉप कंटेंडर. सबको लग रहा था कि ब्राजील, सब फ्रांस की चर्चा करेगा, फ्रांस ये करेगा वो करेगा, ब्राजील तो जाएगा, ब्राजील बहुत आगे जाएगा वर्ल्ड कप में, ब्राजील वर्ल्ड कप जीत सकता है. यार ब्राजील, यूर आउट, यूर गॉन, डन, डस्टेड, फिनिश, खत्म. एक झटके में वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म. हमें लग रहा था कि स्पेन बाहर हुआ, वो शॉक है. जापान ने ग्रुप टॉप किया जिसमें स्पेन और जर्मनी थे, जर्मनी ग्रुप स्टेज से बाहर, शॉक है. सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को दूसरे दिन पीट दिया, शॉक है. बेल्जियम गोल्डन जनरेशन खत्म हो गई, ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो गया, शॉक है. लेकिन ब्राजील तो वर्ल्ड कप जीतने आया था. और ब्राजील यार, तुम 120 मिनट तुम्हारे पास थे, तुम पेनल्टी शूटआउट तक गेम को लेके क्यों गया? इफ यू आर ब्राजील, you simply don't want this game to go to the penalty shootout. You simply don't want that यार. आप बेसिकली मैच खत्म करना चाहते हो. आपके पास इतना असला है, इतना बारूद है, इतनी फायर पावर है अप फ्रंट, आपको गोल करने हैं. आपको बेसिकली 120 मिनट से पेनल्टी शूटआउट मैच लेके नहीं जाना. अगर आप ब्राजील थे ना, आप सिंपली नहीं चाहते थे, जस्ट लाइक स्पेन अदर डे. आप जैसा फुटबॉल खेलते हो ना, जैसे स्पेन फुटबॉल खेलता है, अपना तरीका है, ठीक है, उनका प्रेस है, पोजेशन है, बिल्डअप है, ये सब अपनी बकचोदी से फुटबॉल खेलते हैं. लेकिन ब्राजील का भी अपना फंडा है. ब्राजील भी चाहता था ऑफेंसिव प्ले खेल के अपने फ्लेयर से, अपने ऑफेंसिव प्ले से चांसेस क्रिएट करके मैच खत्म करे, गोल मारे, क्रोएशिया को आउट ऑफ द प्ले कर दे, 120 मिनट के अंदर मैच खत्म कर दे. ब्राजील कभी नहीं चाहता था कि ये मैच पेनल्टी शूटआउट में जाए. पेनल्टी शूटआउट में फिर से वही बात यार, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम सामने 5 एम्बापे, तुम 3 एम्बापे की फ्रंट लाइन खिला दो क्रोएशिया को. लेफ्ट में भी एम्बापे, सेंटर में भी एम्बापे, राइट में भी किलियन एम्बापे. क्रोएशिया पता क्या बोलेगा? वी डोंट गिव अ डैम. हम अपने तरीके से फुटबॉल खेल लेंगे, ठीक है. मैं बात कर रहा हूं कि क्रोएशिया में सुपरस्टार नहीं, ऑब्वियसली लुका मॉड्रिच उनका सबसे बड़ा स्टार है. लेकिन क्रोएशिया जो टीम की तरह खेलता है ना, कोवाचिच ने जो परफॉर्मेंस पुटअप की, लुका मॉड्रिच ने जो परफॉर्मेंस पुटअप की, ब्रोजोविच ने जो परफॉर्मेंस पुट की, डियान लवरेन की डिफेंडिंग को आप बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं करते. ग्वार्डियोल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यार. ग्वार्डियोल इस बार इस वर्ल्ड कप में उसका इतना हैवी कैंपेन जा रहा है ना, देयर इज अ बिग रीजन. जैसे मैंने बोला ना, क्रोएशिया के पास कोई 4, 5, 6, 7 कोई टीम ऑफ सुपरस्टार नहीं है. ये मतलब एक इंडिविजुअली इकट्ठे होकर इतने कॉम्पैक्ट एज अ ग्रुप, इंडिविजुअली ग्रुप बना के इतना भयंकर खेल रहे हैं ना यार. गॉट टू गिव इट टू ग्वार्डियोल राइट मैन एट द राइट टाइम. जब कोई ब्लॉक बॉल क्लियर करनी हो, ग्वार्डियोल टैकल कर देगा, इंटरसेप्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, टैकल कर देगा, बॉडी ऑन द लाइन डाल देगा. मतलब इज फकिंग एवरीवेयर. डियान लवरेन 33 साल का सेंटर बैक, मार्शल चला गया लिवरपूल से, लेकिन भैंचोद बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया भाई वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट ब्राजील का अटैक में इतना फ्लेयर. रिचार्लिसन भैंचोद ब्राजील के लिए बिस्ट बना हुआ है. राइट पे राफिनिया, लेफ्ट पे आपका विनीसियस जूनियर, उनके पीछे भैंचोद नेमार बॉक्स में पहुंच के अपनी हरकतें कर रहा है. इतना भयंकर वो विनीसियस के साथ लिंकअप कर रहा था. लग रहा था कि भैंचोद क्रोएशिया कैसे डाइजेस्ट कर पाएगी, क्रोएशिया कैसे मैच पे होल्ड कर पाएगी. लेकिन क्रोएशिया का विकेट कीपर, सॉरी मैं विकेट कीपर बोल रहा हूं, क्रोएशिया के गोलकीपर ने भैंचोद जो जान फूकी ना मैच में, मतलब वो एक तो एंटिसिपेशन, हर प्लेयर की एक एंटिसिपेशन होगी. अगर आप फॉरवर्ड प्लेयर हो, यू हैव टू एंटिसिपेट कि कब रन करूं, कब मैं ड्रॉप करूं, कब किस टाइम पे रन करूं, किस पोजीशन में खुद को ऑक्युपाई करूं, कब दूसरे के लिए स्पेस छोड़ूं. एंटिसिपेशन आपकी स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी होती है. बेसिकली आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी एंटिसिपेशन. और क्रोएशिया के कीपर की एंटिसिपेशन बिल्कुल दिख रही थी यार. He was coming off his line. जब उसको लग रहा था कि टीम के अंडर प्रेशर है, मैं जा सकता हूं, मैं ब्राजील के फॉरवर्ड के ये जो प्लेयर है जो बॉक्स में अप्रोच कर रहा है, मैं उस पर आगे बढ़ के, और वंस आई गो ऑफ माई लाइन, आई कैन पुट हिम अंडर प्रेशर, आई कैन गेट द बॉल अवे फ्रॉम हिम, आई कैन ब्लॉक द शॉट. एंड एक बार लुकास पैकेटा का भयंकर चांस, एक बार नेमार का चांस, ही एब्सोल्युटली ब्लॉक्ड इट. गोल आया, गोल तब भी आया जब क्रोएशिया का गोलकीपर ही वाज ऑफ हिज लाइन, एंड नेमार है, ही डिड इट ब्रिलियंटली. फिर लग रहा था कि क्रोएशिया खत्म, किस्सा खत्म. लेकिन क्रोएशिया कम बैक, पेतकोविच सब्स्टिट्यूट होकर कैमरिच की जगह आया था, ही जस्ट स्कोर्ड. ऑफ कोर्स बिग ह्यूज डिफ्लेक्शन, बट इट्स फुटबॉल, नोबडी गिव अ फक मैन. क्रोएशिया मतलब क्रोएशिया की स्पिरिट को आप समझो यार. क्रोएशिया नेवर गिव अप एटीट्यूड. क्रोएशिया इस मूड में था कि ठीक है यार, हमने 116 मिनट में इक्वलाइजर स्कोर किया, 5 मिनट दूर था क्रोएशिया वर्ल्ड कप कैंपेन ओवर होने से, बट दे फॉट.
they fought their way back and it gotta give it to Croatia, man. This is how you do it. बात करूं मैं बिल्डअप की, तो क्रोएशिया को बड़े आराम से क्रोएशिया भी बिल्डअप ले रहा था। ब्राजील ने स्टार्टिंग के पहला आप तो बिल्कुल ब्राजील की इंटेंसिटी पर हाई, ब्राजील बिल्कुल कुत्ते की तरह खाने के लिए आ रहा था। द मोमेंट क्रोएशिया के पास बॉल जा रही थी, यानी कि ब्राजील के प्लेयर, चाहे वो मिडफील्ड हो चाहे वो अप फ्रंट हो, ब्राजील के प्लेयर वर काउंटर प्रेसिंग, नॉट इंडिविजुअली बट नंबर ऑफ प्लेयर। कोई इंडिविजुअल प्रेस नहीं हो रहा था, पूरा प्रॉपर गेंद प्रेसिंग हो रही थी। ब्राजील बिल्कुल चढ़ रहा था, बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा था, बिल्कुल गेंद छीनने के लिए आ रहा था। लेकिन क्रोएशिया के प्लेयर ने, देखो 2-3 ही टीम है जिनकी इतनी अच्छी मूवमेंट है विद द बॉल, इतनी भयंकर, इतनी शार्पली और इतनी इंटेलिजेंटली। यू हैव टू मेंशन द वर्ड इंटेलिजेंटली। ऐसा लग रहा है कोई उनको असर नहीं है। ब्राजील से बॉल छीनने के लिए आ रहा है, लेकिन क्रोएशिया के प्लेयर इतने काम है, इतने कंपोज है, बेसिकली अपनी फीट की एबिलिटी पे उनको इतना ट्रस्ट है कि वो आराम से टाइट पोजीशन में बॉल अच्छे से मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग द बॉल रियली वेल, दे आर नॉट गिविंग अप द बॉल। इस मैच की अगर मैं पहले 60 मिनट की अगर कुछ थीम बताऊं कि क्या थी बॉटम लाइन, तो ये थी कि ब्राजील वाज प्रेसिंग हैवीली द मोमेंट ब्राजील वर लूजिंग द बॉल, एंड क्रोएशिया वर टू स्टबर्न। क्रोएशिया ब्राजील के प्रेस को रेजिस्ट करी थी, दे वर प्रेस resistant, they were not willing to get depossessed or give away the ball cheaply। और क्रोएशिया को उसका फायदा मिला। क्रोएशिया ने बॉल रखे, चाहे वो साइड पास किया हो, बैक पास किया हो, ठीक है, मैं मानता हूं साइड पास बैक पास किया, बिकॉज क्रोएशिया इतने स्मूथली ब्राजील के डिफेंसिव आप में फाइनल थर्ड में नहीं घुस पाया और चांस नहीं क्रिएट किया। अल्टीमेटली क्रोएशिया लिटरली क्रिएटेड नथिंग इन दिस गेम, नथिंग। शायद वो ब्रोजोविच वाला चांस आया जिसके ठीक 2 मिनट बाद एक्स्ट्रा टाइम में नेमार का गोल आया, दैट वाज ह्यूज चांस। बॉल बिल्कुल स्क्योर्ड अप की थी, ब्रोजोविच बिल्कुल बॉक्स में था, ही वाज इन अ गुड पोजीशन, ही हैड अ स्पेस, ही हैड अ टाइम, बट ही हिट इट ओवर द क्रॉसबार एंड शिट हैपेंस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्रोएशिया चांस कुछ नहीं, नो चांस क्रिएशन, पूरे 120 मिनट में नथिंग। और ब्राजील चांस पे चांस, बट ही गॉट अ स्कोर ब्रो, दिस इज फुटबॉल। आप गोल नहीं करोगे ना। स्पेन ने 120 मिनट क्या किया, चांस पे चांस, भैंचोद रॉड्री सेंटर बैक 207 पास। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम एक प्लेयर ने सेंटर बैक को, मिडफील्डर को, जो मर्जी हो यार, किसी प्लेयर ने 200 ज्यादा पास एक मैच में कंप्लीट कर लियो। रॉड्री ने किए। उसके बगल में एमरिक लैपोर्ट ने 163 फकिंग पासेस। मेरे ख्याल से कितने 1000 पास हो गए होंगे स्पेन के। क्या हुआ भाई, वो क्या मोरक्को गोल मार के चला गया, पेनल्टी शूटर में नर्वस दिखा के चला गया, खत्म भाई, कैंपेन खत्म। लुइस एनरिके का बेचारा रिटायर भी हो गया, सॉरी छोड़ दिया उसने जॉब, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो मर्जी छोड़ दिया, खत्म। स्पेन के लिए उसका किस्सा खत्म, स्पेन का वर्ल्ड कप का किस्सा खत्म। तो भाई ये को पास ये सब नहीं होगा। और मैं ब्राजील को सिर्फ उस तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा हूं इस गेम को। ब्राजील ने पास ये सब नहीं किया, ब्राजील ने इंटेंट भी दिखाया, पास के साथ ब्राजील ने पर्पस भी दिखाया, ठीक है। लेकिन टीटे एकदम बहुत क्लियर था। एक होता है आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, तो आप एकदम से सब्स्टिट्यूशन ले आते हो। अगर आप पेप गार्डियोला हो ना, अगर पेप गार्डियोला ब्राजील का मैनेजर होता ना और 80 मिनट भी होती और ब्राजील 1-0 से पीछे भी होता इस मैच में, तो पेप गार्डियोला क्या सोचता, वो गेम का टेम्पो को जज करता। अगर उसको लगता कि मेरा 80 मिनट का प्लेयर है और वो टेम्पो के हिसाब से खेल रहा है, गेम की रिदम को समझ रहा है, एंड ही इज गिविंग मी व्हाट आई वांट टू सी, वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। पेप गार्डियोला सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा यार, चाहे वो गेम में ट्रेल कर रहा हो 80 मिनट, वो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हो, चैंपियन लीग का फाइनल हो। लेकिन टीटे वाज फकिंग डेस्परेट। जब ब्राजील 0-0 पे था, टीटे वाज लाइक जस्ट फकिंग गिव मी अ गोल। मैंने रफीनिया को स्टार्ट किया पूरा वर्ल्ड कप राइट पे, मैंने विनीसियस को पूरा वर्ल्ड कप, और रिचार्लिसन को, इवन जेसूस जब था, अभी तो अवेलेबल नहीं है, जेसूस जब अवेलेबल था मैंने फिर भी रिचार्लिसन को मिडिल में स्टार्ट किया और रिचार्लिसन ने मुझे पे ऑफ किया उस चीज को। लेकिन तुम रफीनिया हो, तुम विनीसियस हो, तुम आग लगा चुके हो रियल मैड्रिड के लिए, बेसिकली यू आर किलिंग इट, बट तुमने मुझे गोल क्रिएट करके नहीं दिया। 60 मिनट हुए और ऐसा नहीं ब्राजील को पीछे था। मैं बोल रहा हूं ना, कोई मैनेजर जब चेंजेस के लिए देखता ना, मैनेजर देखता कि मेरी टीम लैग कर रही है और गेम टाइम खत्म हो रहा है, आई हैव टू मेक चेंज, आई हैव टू स्विच टू द प्लान बी। लेकिन यहां पे कुछ प्लान बी की बात नहीं थी। टीटे ने पैनिक बोलो, जो मर्जी बोलो, एंड ही वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। तुम रफीनिया हो, तुम विनीसियस हो, जस्ट गिव मी अ फकिंग गोल। 60 मिनट तुमने गोल नहीं दिया, केम ऑफ, बोथ केम ऑफ। रिचार्डसन केम ऑफ लिटर एज वेल, पेड्रो आया सेंटर में, ठीक है, राइट में एंटनी आया और लेफ्ट में विनीसियस को डाके रॉड्री ले आया वो। यानी कि टीटे वाज गेटिंग डेस्परेट, उसको गोल चाहिए था भाई, उसको गोल चाहिए था और उसको पता था कि मैं इस मैच को आगे खींच के नहीं जाने जा सकता। He never wanted to face penalty shootout. I repeat, Brazil never wanted to face penalty shootout. And Croatia were like,
ऑफ कोर्स क्रोएशिया की गोलकीपर की बहुत भयंकर परफॉर्मेंस आई, दैट्स वाई क्रोएशिया पुश्ड ब्राजील टिल 90 मिनट। ब्राजील के पास चांस थे, चाहे वो लुकिस पकेटा हो, चाहे वो नेमार हो, ब्राजील इस गेम को खत्म कर सकता था। एंड वंस अगेन ये वो प्राइम एग्जांपल है जहां पे फुटबॉल जितना ब्यूटीफुल है उतना ब्रूटल साइड भी है। क्रोएशिया क्रिएटेड नथिंग एंड स्टिल क्रोएशिया वॉन इन शूट आउट। भाई देखो, तुमने क्रिएट कुछ नहीं किया ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार जाओगे या तुम्हें हारना डिजर्व करते हो। भाई क्रोएशिया ने डिफेंड भी तो किया, ब्राजील ने क्रिएट किया, लेकिन ब्राजील स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए मैच 120 मिनट में गया। ब्राजील ने स्कोर किया तो क्रोएशिया रिस्पॉन्डेड, क्रोएशिया ने रिस्पॉन्ड किया। अरे पेनल्टी शूटआउट में मुझे समझ नहीं आता तुम नेमार की लास्ट पेनल्टी क्यों बचा रहे हो भाई। तुम मतलब कई बार तो होता है कि लास्ट पेनल्टी तक खेल जाता ही नहीं है यार, आज लास्ट पेनल्टी की जरूरत नहीं पड़ी। इवन मार्किनोस ठीक है पोस्ट हिट कर गया, अगर पोस्ट हिट भी नहीं किया होता, जस्ट इमेजिन मार्किनोस पेनल्टी स्कोर कर देता तो क्रोएशिया के पास चांस था, क्रोएशिया अपनी पेनल्टी स्कोर तक, क्रोएशिया वुड हैव गॉन फर्दर, क्रोएशिया जीत जाता। फिर भी आप क्यों रोड्रिगो से, एक तो सब्स्टिट्यूशन पर, आई एम नॉट अ बिग फैन, आप एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके लाते हो और आप पेनल्टी शूटआउट में पहली पेनल्टी उसी को दे देते हो यार। मार्किनोस एक होता ना, आपके मार्किनोस अंडर प्रेशर था और कोई खराब पेनल्टी नहीं थी। ही वांटेड टू गो फॉर प्रीसीजन, उसको बिल्कुल रहा कि मुझे राइट बॉटम कॉर्नर पे जाना है तो मुझे कॉर्नर पे आना है, मुझे कॉर्नर पे ही हिट करना है, मुझे बुल्सआई हिट करनी है। और उस एक्यूरेसी के चक्कर में, एक परफेक्ट पेनल्टी टेक करने के चक्कर में आप टारगेट मिस कर जाते हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लेकिन आप रॉड्रिगो की तरह जाने के बजाय आप मार्किनस को पहले भेज देते, आप नेमार को पहले भेज देते। कैसिमीरो ने ली सेकंड पेनल्टी, उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उसने अपने टट्टे दिखाए बड़े बड़े। लेकिन टीटे ने बहुत डेस्परेट गेम खेली। अगर मैं ब्राजील का मैनेजर हूं, मैंने बहुत डेस्परेट गेम खेली, लेकिन इतने सारे चेंजेस करने के बाद इतनी सारी फ्रेश लेग्स और ये एक्स्ट्रा टाइम की गेम। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑन टीम्स। मैं बात करता हूं फ्रांस और इंग्लैंड के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, अगर उनकी गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगी तो वो अपने बेंच से इक्वली क्वालिटी लाके स्टिल गेम को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्रोएशिया को देखो यार, क्रोएशिया के पास वो लग्जरी नहीं है कि रफीनिया हटाया और एंटनी लाया, या विनीसियस हटाया रॉड्री लाया। ये लग्जरी नहीं थी क्रोएशिया के पास। हैवी लेग 37 साल का लुका मॉड्रिच 120 मिनट खेलने के बाद भी भैंचो बड़े बड़े टट्टे दिखा के पेनल्टी में भी कामनेस दिखा के स्कोर किया, बुल्सआई परफेक्ट पेनल्टी। ब्रोजोविच कोवाचिच सब्स्टिट्यूट हुआ, वही ग्वार्डियोल, वही 33 साल का लोवरेन, सोसा 110 मिनट खेला। यानी कि भैंचोद क्रोएशिया इतनी हैवी लेग के साथ 120 मिनट खींच के, ब्राजील कहां गया? ब्राजील इतनी लग्जरी दिखा के, बेंच से फ्रेशनेस लाके, ब्राजील का भैंचो जो पहले 60 मिनट मैंने इसलिए मेंशन किया, जो ब्राजील को प्रेस दिख रहा था, जो ब्राजील की फायर दिख रही थी, गेगन प्रेसिंग, बॉल छीनने की डेस्परेशन दिख रही थी, वो स्पार्क दिख रहा था, वो 60 मिनट के बाद ठंडा हो गया भाई। वो शार्पनेस, वो हंगर, वो डिजायर, वो प्रेस दिखा ही नहीं। बेसिकली नेमार फ्रंट चला गया था, लुकास पैकेटा उसके पीछे चला गया था, कैसिमीरो अकेला होल्डिंग मिडफील्डर हो गया था, ठीक है, रॉड्रिगो लेफ्ट पे आ गया था, तुम्हारे रफीनिया की जगह फिर राइट पे एंटनी आ गया था, ठीक है। हाफ टर्न लिया और एंटनी ने अपनी बकचोदी की, ही ट्राई टू डू हिज बेस्ट, हाफ टर्न लेके वाइडर गया, वाइडर से क्रॉस डालने की कोशिश की, कभी इनसाइड अपने लेफ्ट फुट स्ट्रांग फुट पे आने की कोशिश की, शॉट लेने की कोशिश की, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, लवरेन और ग्वार्डियोल। दिस इज अ बिग रीजन, जैसे मैं बोला हूं क्रोएशिया, देखो ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहां पे आप स्पेन हो, आप ब्राजील हो, जर्मनी हो, आप कितना अग्रेसिव, कितना ब्यूटीफुल खेलते थे, आप बाहर हो इस टाइम स्पेन, जर्मनी, ब्राजील तीनों वर्ल्ड कप से बाहर है, और क्रोएशिया सेमीफाइनल पहुंच गया क्रोएशिया भाई, यट अगेन, पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद। क्यों? बिकॉज डिफेंस। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसको जीतने के लिए फ्रांस की आप कितनी तारीफ कर लो, 2018 में एम्बाप्पे था, ग्रीजमैन था, ठीक है, ये था, पॉग्बा था, एनकोलो कांटे था, ये था, वो था, लेकिन फ्रांस ने गेम कहां से डिक्टेट की थी? उनतीती, वेरान, फरलैंड मेंडी, बेंजामिन पवार्ड, ये जो 4 की बैकलाइन थी ना भैंचोद, ये आग लगा के बैठी हुई थी। तो भाई डिफेंस ही सॉर्ट आउट करा के, डिफेंस ही आपको मैच जिताएगा, ये चीज आप समझो। और ब्राजील का बिल्कुल प्रेस खत्म, इंटेंसिटी खत्म, बेंचोद बेसिकली नेमार और रिचार्लिसन फ्रंट थे, कुछ नहीं। देखो ना वो क्रोएशिया सेंटर बैक को दोनों प्रेस कर रहे थे, बिकॉज नहीं कर पा रहे थे, और क्रोएशिया सेंटर बैक आराम से ब्राजील के हाफ तक पहुंच पा रहे थे, और रिचार्लिसन और नेमार कुछ नहीं, बिल्कुल भाई साहब ने पहले आपके बाद प्रेस करना भूल गए थे। वो बेसिकली क्रोएशिया आगे जाके फंसा, बिकॉज वहां पे ब्राजील का मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक उनको फेस करना पड़ा, ठीक है, इसलिए क्वालिटी नहीं आई। लेकिन क्रोएशिया ने जितना अच्छा डिफेंड किया, क्रोएशिया को इनाम मिलना चाहिए था। ब्राजील द फेवरेट्स आर आउट ऑफ टूर्नामेंट। ये वर्ल्ड कप बिल्कुल क्रेजी जा रहा है यार, एंड क्रोएशिया
टीम स्पिरिट की बात होती है ना, तो क्रोएशिया का जिक्र जरूर होगा भाई, बिल्कुल होगा। दे आर नॉट अ टीम ऑफ सुपरस्टार, बट दे आर विलिंग टू फाइट फॉर ईच अदर, दे आर विलिंग टू डाई फॉर ईच अदर ऑन द फकिंग पिच। और बिलीफ इतना है ना भैंचोद कि ब्राजील जैसे टीम को हैवी लेग के साथ 120 मिनट खेल के तुमने ड्रैग कर दिया पेनल्टी में, और पेनल्टी में तुमने जो कामनेस दिखाई ना भैंचोद, इट्स लाइक दे नो द रेसिपी। इट्स लाइक क्रोएशिया को रेसिपी पता है भैंचोद कि फुटबॉल मैच, नॉकआउट में फुटबॉल मैच, एक लेग का फुटबॉल मैच कैसे जीतना है। ऐसा लग रहा है कि क्रोएशिया की डिफेंस सॉर्टेड है, और क्रोएशिया की मिडफील्ड में कोवाचिच, ब्रोजोविच, मॉड्रिच, वो एक्सपीरियंस है, और पेनल्टी शूट आउट के टाइम वो नर्व्स है, वो कामनेस है। यानी कि एक किस्म से क्रोएशिया ने रेसिपी तैयार करके रखी हुई है कि इस वर्ल्ड कप में ऑल द वे कैसे जाना है। ये किसी का यहां से बिल्कुल ओपन वर्ल्ड कप है। हाँ फ्रांस है, अभी इंग्लैंड भी है, दोनों में से एक बार होगा, अभी अर्जेंटीना भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।